अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली मेम्बर्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब ठीक होंगे एंड अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। सुबह सुबह उठ के किचन को जब ऐसे साफ़ सुथरा देखती हूँ ना और चूल्हे ऐसे चमक रहे हो तो इतना कोई अच्छा लग रहा होता है ना मुझे, मतलब इतना कोई सुकून मिल रहा होता है। और रात को जैसे कि मुझे कोई काम हो या मैं कहीं गई हुई या तबीयत सेट नहीं है और मैं किचन साफ़ ना कर पाऊँ और सुबह उठ के किचन साफ़ ना हो तो इतना कोई गुस्सा आ रहा होता है मुझे किचन को देख देख के। तो फिर मैं सुबह पहले उठ के किचन साफ़ करती हूँ और उसके बाद फिर मैं कोई और काम करती हूँ किचन में। खैर यहाँ मैंने नाश्ता बना लिया था और यहाँ हम नाश्ता कर रहे थे। और यहाँ हम सब ने नाश्ता कर लिया था और फिर मैंने नाश्ते वाले बर्तन जो थे वो भी वॉश कर लिए थे और किचन जो थोड़ा बहुत गंदा हुआ था वो भी मैंने फिर से साफ़ कर दिया था। और बस अब यहाँ मैं जो हूँ खिज़र को नाश्ता कराऊँगी। वैसे तो सुबह जब खिज़र उठते हैं तो सबसे पहले दूध ही पीते हैं और उसके 1 से 2 घंटे बाद ही इनको मैं कोई प्रॉपर मील देती हूँ। और बीच में अगर खिज़र का कोई दिल हो और कोई नाश्ता कर रहा हो, जैसे मैं या खिज़र के बाबा नाश्ता कर रहे हो या खिज़र के दादा दादी नाश्ता कर रहे हो, तो वो उनके साथ भी थोड़ा बहुत ले लेते हैं। पर मतलब ये है कि फिर जो उनका पहला मील होता है ना वो दोपहर का ही, मतलब दोपहर का टाइम हो जाता है इनका पहला मील होते होते। तो बस यहाँ अब मैं खिज़र को नाश्ता करवाऊँगी। यहाँ मोहम्मद खिज़र नाश्ता करके फ्री हो चुके थे और अब उनकी लाड़ियाँ चल रही थी उनके बाबा के साथ। तो बस अब इनकी मस्तियाँ चलती रहेंगी थोड़ी देर तक इनके बाबा के साथ। यहाँ मैं नमाज़ पढ़ूँगी और फिर थोड़ा कुरान शरीफ पढ़ूँगी और फिर उसके बाद खाने का देखूँगी कि खाने में क्या बनाना है मुझे आज। यहाँ मोहम्मद खिज़र की दादी जो है वो नाश्ता कर रही थी, क्योंकि वो जो है नाश्ता थोड़ा लेट ही करती है, बल्कि थोड़ा नहीं वो बहुत ज़्यादा लेट करती है। मतलब अम्मी जो हैं वो नमाज ज़ोहर की पढ़ के सब कुछ कर कर आके उसके बाद कहीं 2-3 बजे तक नाश्ता करती हैं आराम से। हाँ जी, तो आज मैं बना रही थी भिंडी। तो मैंने सोचा कि चलो भिंडी को मतलब ये रेसिपी रिकॉर्ड भी कर लेती हूँ, शायद आप लोग की मदद भी हो जाए, क्योंकि बहुत सारे लोग बहुत डिफरेंट स्टाइल से भिंडी बनाते हैं। क्योंकि मैंने खुद नहीं बहुत रेसिपीज़ देखी है भिंडी की, बट जो हम लोग हैं हम इस स्टाइल में भिंडी बनाते हैं कि पहले भिंडी को कट करके उसे फ्राई करना है और थोड़ी सी हरी मिर्चें भी कट करके इसी में डाल के सही से फ्राई करनी है भिंडी। फिर जब भिंडी सही से फ्राई हो जाए तो उसे डिश आउट कर देना है और जिसमें भिंडी फ्राई की थी उसी में ही थोड़े से प्याज कट करके आपने डाल देना है और थोड़ा सा अगर ऑयल की ज़रूरत है थोड़ा सा ऑयल भी आपने डाल देना है और फिर प्याज़ों को फ्राई करना है। और यहाँ मैं लहसुन छील रही थी, जो कि मुझे बहुत ही बोरिंग काम लगता है। सब पता नहीं क्यों मुझे ना सब्ज़ी कट करना बहुत ज़्यादा ही बोरिंग काम लगता है। शायद शादी से पहले मैंने ये ज़्यादा इतना काम किया नहीं, इसलिए मुझे ऐसा लगता है। बट ये है कि फिर मैंने शादी के बाद जब स्टार्ट किया तो फिर मेरी कोशिश होती है कि जल्द से जल्द सालन बने। तो इसलिए मैं अदरक का और लहसुन का पेस्ट अलग अलग से बना के रखती हूँ, ताकि जब मैं खाना बना रही हूँ तो मुझे ये काम ना करना पड़े। और यहाँ मैं लहसुन पीस रही हूँ और इस सालन में मैं जो हूँ भिंडी में अदरक नहीं डालती, सिर्फ लहसुन डालती हूँ। तो यहाँ मैं अच्छे से पीसूँगी लहसुन को और फिर उसके बाद प्याज़ों में डाल दूँगी और फिर प्याज और लहसुन को सही से और ज़्यादा फ्राई करूँगी। यहाँ मैंने लहसुन सही से पीस लिया था और अब मैं ये प्याज़ों में डालूँगी और फिर सही से लहसुन और प्याज़ों को सही से फ्राई करूँगी। फिर टमाटर को कट करके लहसुन और प्याज में डाल देना और फिर तीनों को अच्छे से मिक्स करके थोड़ी देर और फ्राई करना है। जब ये सब चीज़ें अच्छे से फ्राई हो जाए तो फिर इनमें मसाले डालेंगे। मसाले ज़्यादा इस सालन में मैं नहीं डालती,
सिर्फ 4 चीज़ें डालती हूँ। नमक हस्बे ज़रूरत, 1 टीस्पून लाल मिर्च, हाफ़ टी स्पून हल्दी एंड 1.5 टीस्पून धनिया पाउडर। ये सारे मसाले डाल के अच्छे से मिक्स करना है और फिर उसके बाद 5 मिनट तक आपको हल्की आंच पे बिल्कुल ढक के दम पे रख देना है। यहाँ मैंने दम दे दिया था बिल्कुल हल्की आंच पे। अब ये 5 मिनट तक ऐसे ही रहेगा और यहाँ 5 मिनट कंप्लीट हो चुके थे और सब कुछ गल गया था। अब मैं इसे मिक्स करके और इसी में ही जो भिंडी फ्राई की थी मैंने, भिंडी और हरी मिर्चें जो फ्राई किया था वो मैंने डाल देना और सही से मिक्स कर देना और फिर 5 मिनट के लिए और मैंने इसे हल्की आंच पे बिल्कुल दम पे रख देना है। यहाँ 5 मिनट कंप्लीट हो गए थे और मेरा सालन बन के रेडी हो गया था और बहुत अच्छा लग रहा था शक्ल से और खाने में बहुत अच्छा टेस्ट था इसका। और आप सब ने भी ज़रूर ट्राई करना है और कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताना है कि आप सब लोग को ये रेसिपी कैसी लगी। यहाँ शाम हो गई थी और बस मगरिब होने ही वाली थी, बट खिज़र अभी तक सो रहे थे और बस अब इसको मैं उठाने आई थी और इनके बाबा को भी बोली थी कि जल्दी से प्लीज़ इसे उठाएं, क्योंकि अगर ये अभी नहीं उठे तो फिर रात को इसका सोना नामुमकिन होगा, जो कि हम दोनों के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है फिर वो वक्त अगर ये रात में टाइम से ना सो रहा हो। तो बस अब हम दोनों इसे उठा रहे थे, बट मैं फिर खिज़र के बाबा को बोल भी रही थी कि ये आप उठा रहे हैं या और ज़्यादा गहरी नींद में सुला रहे हैं। मतलब वो उठ नहीं रहा था वो, और उनको खिज़र के बाबा जो है खिज़र को और ज़्यादा कोई मसाज दे रहे थे तो कमर दबा रहे थे। मैंने बोला ये उठेगा तो मुश्किल ही लग रहा है, ये बल्कि और गहरी नींद में सो जाएगा। तो मैंने बोला ऐसे नहीं करें, इसे उठाना है और गहरी नींद में सुलाना नहीं है हमने। तो बस बहुत मुश्किल से फिर हम दोनों ने मिलके खिज़र को उठाया। यहाँ ज़बरदस्ती हम दोनों ने मिलके खिज़र को उठा तो दिया था, बट अभी वो बिल्कुल नींद में थे और वो बस उनका दिल चाह रहा था कि मैं वापस से सो जाऊँ। और यहाँ खिज़र बिल्कुल फ़्रेश हो गए थे और बस बार बार फ्लाइंग किस किए जा रहे थे और बहुत ही प्यारे लग रहे थे माशाल्लाह से। यहाँ खाना वाना खा के हम रात का फ्री हो गए थे और अब बस मैं किचन को वाइंड अप करने आई थी। थोड़े बहुत जो बर्तन थे वो धोने थे और फिर उसके बाद किचन को थोड़ा बहुत साफ़ करके और फिर ऐशा की नमाज़ पढ़ूँगी मैं। और यहाँ मेरा किचन हो गया था बिल्कुल नीट एंड क्लीन और बस अब मुझे पढ़नी है ईशा की नमाज़ और फिर उसके बाद मैं हो जाऊँगी कामों से फ्री। यहाँ रात के 1 बज रहे थे, बट खिज़र का सोने का कोई मूड नहीं था। तो खिज़र और खिज़र के जो बाबा हैं, खिज़र का फेवरेट गेम हाइड एंड सीक खेल रहे थे और मैं बोल रही थी उनको कि भाई 1 बज रहे हैं, सो जाएं, अब बहुत ज़्यादा टाइम हो गया। बट खिज़र का दूर दूर तक कोई इम्कान नहीं थे कि वो सोएंगे अभी। यहाँ हमारी बिल्डिंग के बिल्कुल सामने वाले घर में शादी थी, तो वो लोग बस रात में आए थे तो फायरवर्क कर रहे थे, तो मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा था तो मैंने रिकॉर्ड कर लिया है ये। और बस अब इसी के साथ मैं इस व्लॉग को यहीं पे एंड करती हूँ। आई होप आप सब लोग को मेरी वीडियोस पसंद आ रही हूँ और प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। स्टे सेफ, स्टे हैप्पी। अल्लाह हाफ़िज़।